मैं आशुतोष आनंद आप सभी लोग को कौन बनेगा अमीरपति में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ युवा, अपने आप को धोनी और बहुत जुनूनी मानने वाले करण राज जी हमारे साथ हैं। करण जी, नमस्कार सर। हमारी आवाज आपके पास जा रही है? या यस, चलिए तो बहुत बढ़िया। करण जी, आप अपनी संक्षिप्त परिचय दीजिए जिससे लोग जान पाएंगे कि ये कौन है। मेरा नाम करण राज है। मेरे पिताश्री का नाम अश्वित नाथ प्रसाद है। मैं पटना सिरे में रहता हूँ और मैं क्लास 7 का हूँ। अच्छा अच्छा, पटना जिला से है। चलिए वाह, बहुत बढ़िया। तो क्लास 7 में आप पढ़ते हैं और हमारे जो सिलसिला कौन बनेगा अमीरपति में कुछ धनराशि, तो एक नाम मात्र धनराशि 10,000 की मैं रखा हूं। मेन मेरा उद्देश्य है कि हर गांव से, हर घर से एक मैं मेधावी, एक धुन वाले और बहुत अच्छा वर्क करने वाले सबसे मेहनती कौन है उसका खोज में मैं निकला हूं। तो इसमें आपको मालूम होनी चाहिए कि मैं क्लास 7 के विद्यार्थी को तो पढ़ा रहा हूं, 8 के विद्यार्थी को और 9th के ये सभी लोग को मैं पढ़ाने की कोशिश किया हूं, लेकिन इन लोगों को ग्रेजुएशन लेवल तक के मैथ की जानकारी देना ये मेरा मोटिव है। क्या आपको लगता है उसमें आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? हाँ पूर्ण विश्वास है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप 7th में पढ़ते हैं, अभी मैं 10th क्लास लेवल का कुछ मैथमेटिक्स में कुछ ट्रिगोमेट्री का, क्योंकि ये जान लीजिए कि 10th क्लास लेवल का जिसको ट्रिगोमेट्री अगर मजबूत हो जाता है तो फिर वो किसी टॉपिक में अपनी साम्राज्य स्थापित कर ले, इतना ट्रिगोमेट्री में पावर होता है। और जो स्टूडेंट को अभी के डेट में ट्रिगोमेट्री अगर क्लास 7 में और मजबूत हो जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप 1 महीना के अंदर में ग्रेजुएशन का मैथ सीख जाएगा। वो कला तो आशुतोष सर में है, लेकिन अब आप में क्षमता होनी चाहिए कि मैं सिखाऊं तो आप सीख पाएंगे। क्या आप में क्षमता है? हाँ मैंने जो भी मैं सिखा दूंगा आप सीख लीजिएगा। हाँ। चलिए वाह, बहुत बढ़िया। तो अब आपके साथ मैं कुछ अपनी बात को क्वेश्चन के माध्यम से शेयर करूंगा, आपको बताना होगा। बताइए तो, √1 + tan² इसका फॉर्मूला क्या होगा? कुछ फॉर्मूला मैं पूछता हूं। क्या बोले सर? √1 + tan² क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा होगा। चलिए वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक छोटी सी यहां पर क्वेश्चन बनाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन आप बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर x आप +1/x इज इक्वल टू आपके पास 2 दे दिए इतना, तो यहां पर x टू द पावर आपके पास तो 2000 आपके पास 21 अब +3x आपके पास स्क्वायर अब प्लस आपके पास 4, इतना का माने क्या होगा? जल्दी बताइए तो। सोचिए 8। कितना होगा? 8। 8 होगा। अच्छा अच्छा, मैं चेक कर लेता हूं। एक जान लीजिए, एक क्वेश्चन जो है ना, ये अलजबरा का क्वेश्चन है और एक कंपटीशन लेवल वाले विद्यार्थी बनाते हैं, जो एसएससी, रेलवे और बैंक, ये सब जो अलजबरा से एडवांस मैथ में आता है उन सभी सेक्शन का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं 12th पास होने के बाद, यही क्वेश्चन कंपटीशन में तैयारी करने वाले लोगों को पूछा जाता है। मतलब मैं कहां से पूछूंगा, क्या होगा, ये कोई जानता नहीं। मेरा उद्देश्य एक ही चीज मैं जानता हूं, मैथ, गणित। गणित आपको आनी चाहिए और थोड़ी सी जीके जीएस की भी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि गणित आप खुद जाने और देश के प्रधानमंत्री कौन है इसके बारे में मालूम ही नहीं, समझिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो x + 1/x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या होगा? 1। 1। ये तो मालूम है। कैसे आएगा? तो यहां पर आप 1 आप +1/1 इज इक्वल टू आप रखिएगा x का वैल्यू 1, तो आपका 2 ही आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 1 आएगा। 1 टू द पावर आपके पास इतना, तो आपके पास 1 टू द पावर 2021 अब प्लस आपके पास 3 आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 4 आपके पास 3 1 + 3 प्लस आपके पास 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आया था? तो यहाँ पर 8 ही लाए थे। कितना लाए थे? 7 लाए थे कि 8 लाए थे? 8। 8 लाए थे। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता हूं और उस क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन जानते हैं? बताइए तो। ट्रिगोमेट्री में कुछ वैसा क्वेश्चन देता हूं जो मैं कभी क्लास 10th के एग्जाम में, मैं कोई बोर्ड एग्जाम में मैं पूछा हुआ एक क्वेश्चन देखा हूं और ये पूछा है। इस क्वेश्चन को आप अगर बना देते हैं तो समझिए क्लास 10th में आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं।
बताइए तो टेन थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा। अच्छा, या साइन थीटा होगा। अच्छा, इसी में हम नीचे वाला ऊपर वाला नीचे कर दे तब, जैसे यहां पर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब टेन थीटा कर दे तब कोसेक अच्छा कौशिक हो जाएगा। थीटा। अच्छा, लगता है कि हम पढ़ाते हैं उसके बाद और मेहनत आप कहीं अलग से भी क्या कर रहे हैं? मेरी बहन पढ़ाती है। क्या? मेरी बहन अच्छा, कोमल आपकी भाती। बहन भी पढ़ाती है, मतलब इसके साथ साथ मेहनत करवा रही है। अच्छा, तो कब से पढ़ा रही हैं? ये लगता है कि कुछ ये सब जो चल रहा है मामला कि कुछ कौन बनेगा अमीरपति और पैसा मिलेगा ये, और थोड़ा सा चुना जाएंगे टॉप 30 में, उस दिन से मेहनत चल रहा है कि और पहले से भी ट्रिगोमेट्री ये सब पर ध्यान दे रहे थे? नहीं, ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ट्रिगोमेट्री पर ध्यान कब से देना चालू किए? पहले तो लोग केवल अपने सिलेबस की पढ़ाई पढ़ते हैं। 3 तारीख से। अच्छा, 3 तारीख से मेहनत करना चालू कर दी। चलिए बहुत बढ़िया। हमें भी खुशी है कि मैं इस तरह की मिशन चलाया हूं और इससे हर तरह के आप जैसे कितने लोग होंगे जो अपनी मेहनत यहां से शुरू कर दिए, और मैं भी यही चाहता हूं। तो इस तरह की कई बातें पूछने के बाद मेरा केवल उद्देश्य है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें, और ये जान लीजिए कि ये सब मैथ अगर आप ठीक कर लिए, ये सब अगर सोल्व कर पाते हैं, मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे, देख लेते हैं, क्योंकि कई दर्शक आपसे कई तरह की बात जानने की कोशिश करेंगे। बताइए रूट अंडर आपके पास 1 प्लस, अगर चाहे आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बताइए। 1 माइनस सेक थीटा। अच्छा, इसका कॉस अच्छा सेक थीटा हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी आपका सही है, मतलब मैथ पर थोड़ा विशेष ध्यान दे रहे हैं। एक और लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, इसका बताइए तो इसका जवाब क्या होगा? इसमें मैं ऑप्शन भी दूंगा क्योंकि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन इसमें कई तरह के ऑप्शन आते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जान लीजिए कि ये खास करके ये फॉर्मूला 11th और 12th में ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये फार्मूला जो है 11th और 12th में ज्यादा यूज किए जाते हैं, ये बात ये जान लीजिएगा। जो 11th और 12th क्लास के विद्यार्थी हैं इस पर विशेष ध्यान देते हैं, समझ गए? और एक ऐसे क्लास 10th के भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला यूज किए जाते हैं। ऑप्शन ए, यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ऑप्शन सी आपके पास दोनों, और ऑप्शन डी नन। बताइए तो इसमें कौन ऑप्शन आपका लग रहा है? ऑप्शन 1। कंफर्म? बताइए, एक्सप्लेन करवाइए कैसे होगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा, साइन 1 माइनस स्क्वायर साइन थीटा। स्क्वायर थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। और अब कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका जस का तस हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद तो आप अपना 1 मेमोरी लगा माइनस लीजिएगा 2 साइन और वो स्क्वायर। दोनों को बड़ा। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमें बहुत अच्छा लगा है कि इस तरह की कंसेप्ट लेवल आप बहुत अच्छा करते हैं। थोड़ा सा आप बताइए तो, मैं जीके की कुछ बात आपसे पूछता हूं, बताइए। आप एक छोटी सी बात, 2019 में बिहार का, आप बिहार से ही आते हैं, पटना से हैं, तो 2019 में बिहार का डीजीपी कौन थे? हम नहीं पता। अच्छा, मालूम नहीं है। चलिए आप एक बात बताइए, और छोटा सा क्वेश्चन, अभी आप बताइए यहां पर गुजरात में अभी के डेट में मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात गुजरात के याद नहीं है?
चलिए कोई दिक्कत, याद नहीं है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कोई बात ऐसा होता है, मतलब मैथ पर आप ध्यान दे रहे हैं तो जीके जी इस पर ध्यान नहीं दिए। मेरा केवल एक कहना है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, अभी आपके राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। चलिए ये बात याद है। मतलब कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो याद हैं, कुछ याद नहीं है, तो केवल मेरा एक उद्देश्य होगा। अच्छा, आप जिस अनुमंडल से हैं, अनुमंडल आपका क्या है? पटना। अनुमंडल पटना है? मसौढ़ी। मसौढ़ी है। मसौढ़ी। अच्छा, आपके एसडीओ साहब का नाम मालूम है? नहीं। नहीं है। तो कुछ मैं केवल दिशा निर्देश आपको दे दिया हूं कि अगर आपसे इंटरव्यू लिया जाए, समझ गए ना, तो कुछ तथ्य वैसा याद रखिएगा। जैसे मेरा उद्देश्य होता है कि आप मैथ की तो कमांड कर लीजिएगा आप हमारे साथ, समझ गए ना। और इसके साथ साथ आपको मैं ये शिक्षा देना चाहता हूं कि रणनीति के साथ साथ पूरे, आपको मैथ के साथ साथ रणनीति भी आपकी आनी चाहिए। मतलब पूरे के पूरे आप कैसे इस दुनिया में चल सके, तो इसके लिए हर व्यक्ति से आपको परिचय रखना होगा। और हर जितने भी आपके यहाँ पर वर्क करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे आपके एसडीओ साहब हो गए, बीडीओ साहब हो गए, या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर एसडीपीओ साहब हो गए, या आपके डीएम साहब हो गए, तो इस सब लोग के नाम जानना चाहिए, कौन कहां बैठते हैं, इस सब तथ्य की कुछ आप तथ्यात्मक पहलू पर भी विशेष ध्यान देंगे। तो इन गणित की दुनिया में आप अपनी परचम लहराएंगे। इसके साथ साथ थोड़ी सी अगल बगल के भी आपको बात याद रखना होगा। बताइए तो, यहां पर मोदी जी से पहले देश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या बोले सर? अभी के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, तो मोदी जी से पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। चलिए, लगता है कि अब धीरे धीरे आपको पॉपुलर व्यक्तियों के नाम याद है। तो चलिए बहुत बढ़िया, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ये बात को, जितने हमारे बात को सुन पा रहे हैं, सब लोग को समझ में आया होगा कि ये हमारी एपिसोड किस लिए चल रहा है और इस तरह की रणनीति। और हमारे साथ करण राज जी जुड़कर कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बढ़िया है, और आपको इसमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, और जितना भी पढ़िएगा वो बहुत कम है। और एक कभी ना सोचें कि मैं फेलुअर हूं, एक कभी ना सोचे कि सर आप पूछे तो ये बात को मैं नहीं बताया। ऐसा हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में मेहनत करें उस चीज में बता पाए, जिस क्षेत्र में मेहनत नहीं करें उस चीज में। तो ये दुनिया के हर इंसान में ये लक्षण पाया जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन एक करना है, जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, और अपनी लाइफ को कितना आगे से आगे बढ़ाना है। और आपको टॉप 30 में चुनने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। अब आपको प्रयास करना है कि आपको उस लायक बनना है या नहीं बनना है। यदि आप बन पाएंगे तो बहुत अच्छा बात है। मैं आप सभी को, जितने भी लोग हैं, सबको मैं वेलकम करना चाहता हूं। और हमें उम्मीद है कि 10 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, टॉप 30 में आप सभी लोग चुने जाएंगे। अब कौन बनेगा अमीरपति, ये देखने की बात है। तो करण राज जी, आपसे जुड़ने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, और आप मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत बढ़ाइए, और मेहनत की आवश्यकता है। क्योंकि आप जान लीजिए कि अभी फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट में जो पास होंगे नंबर 1, उन्हीं को 10,000 की धनराशि मिलेगा। उसके बाद उनके माता पिता को सम्मानित किए जाएंगे। क्योंकि वैसे माता पिता को मैं सलाम करना चाहता हूं जो हमारे जैसे नंबर 1 हमारे सिस्टम में नंबर 1 पोजीशन आने के बाद वो सबसे द बेस्ट आएंगे। वैसे माता पिता को मैं सलाम करता हूं कि वैसे पुत्र सपूत और अपने बेटा बेटी को जन्म देता है। तो आपसे जुड़ने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, और पुनः मैं किसी न किसी लोग के साथ मिलते रहूंगा, और पूरे बढ़िया से आप सब लोग मेहनत करते रहें। और करण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा।